जो एसएसटी के टीचर हैं वो भी अवेलेबल है, वो आएंगे, कुछ बोलेंगे। Good morning, everyone. First of all, thank you so much for giving me the opportunity to introduce myself in front of you. I belong to area। सबसे पहले मैं तबरेज़ सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँ जिसने मुझे अपने कोचिंग संस्थान में जो है पढ़ाने का अवसर दिए हैं। मैं जो है एसएसटी क्लास लेता हूँ, 3 से मेरा 4 टाइम है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं सबसे पहले जो है एसएसटी पढ़ाता हूँ, उनके बाद जो है वीकली टेस्ट लेता हूँ। जो वीक बच्चा है उनको जो है अलग से उनका जो है क्लास लेता हूँ, और उसके बाद डाउट क्लास होता है उसको भी लेता हूँ। उसके बाद जो मैं अपना बात को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। इनके बाद हमारे जो कोचिंग में जीके जीएस की पढ़ाई होती है, जो टीचर अभी अवेलेबल है जो पढ़ाते हैं डेली, अब मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और कुछ बोले। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तबरेज़ सर का, जो कि इस द एजुकेशन हब का जो संस्थापक है उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो कि हमको ये बोलने के लिए कुछ मौका दिए हैं, ठीक है। और हम अपनी बातों में कुछ बोलना चाहते हैं कि देखिए, ये जो संस्था है इसमें किसी भी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा डाउट ऐसा नहीं रहता है कि बच्चे को क्लियर नहीं किया जाता होगा, ठीक है। इसमें हर तरह का डाउट, हर तरह का सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। कोई एक सब्जेक्ट को लेके हम लोग नहीं चलते हैं। हम लोग का हमेशा ये मोटो रहता है कि बच्चे में जो भी कमी है, जैसे कि हम लोग भी अगर आज इस ओहदे में पहुँचे हैं, तो वो हम लोग भी स्ट्रगल किए हैं, हम लोग भी पढ़ाई करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम लोग के जीवन में, हम लोग के पढ़ाई में जो चीज़ का कमी रही है, वो हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं, और हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम लोग को कैसे पढ़ाया गया। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग के अंदर जो कमी रहा, वो कमी आज के दौर के बच्चों के अंदर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग को पहले क्या किया जाता था, रट्टा मार लो, ऐसा नहीं होता है। रट्टा मार करके पढ़ाई वो टेम्पररी होता है। परमानेंटली पढ़ाई जो है कि यूज़फुल के साथ किया जाता है और दैनिक जीवन से जोड़ के किया जाता है। उसको प्रयोग में लाने लाने से बहुत अच्छा पढ़ाई होती है, और जो है कि बच्चे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं। और उस हिसाब से हम इसका जो है कि देखे भी हैं कि इसका जो फीडबैक जो आता है वो बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है कि बच्चे जो है ना अपने से कुछ करना भी चाहते हैं और अपने से पढ़ने की इच्छा भी जागरूक करते हैं अपने अंदर। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे संस्था में जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, वो डेली क्लास अटेंड करते हैं। कभी भी वो नागा नहीं करते, एब्सेंट नहीं रहते हैं। वो डेली टाइमली क्लास में आते हैं, और हमारे जितने भी टीचर हैं, वो सारे टीचर भी टाइम का बहुत अच्छे तरह से पालन करते हैं और अपने कंटेंट को पूरा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन के साथ में पढ़ाते हैं, जो कि बच्चे के अंदर कोई भी डाउट हो, एक पॉइंट बराबर भी डाउट हो तो उसको क्लियर किया जाता है। बच्चे का मतलब कि कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है? और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मेहनत भी करते हैं, और हम अपनी बातों को इतने ही में ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर आपके बच्चे का अगर सपना को साकार करना है, तो जुड़े हमारे एजुकेशन सिस्टम से, और द एजुकेशन सिस्टम में उसका एडमिशन कराएँ। और कम से कम हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे सारे गार्जियन से कि कम से कम आप इतना जगह पढ़ा चुके हैं, तो आपके बच्चे को कम से कम एक बार हमारे संस्था में भेज कर के देखिए, और आपका बच्चा से आप फीडबैक लीजिए कि वहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है, तुमको वहाँ अच्छा लगता है या नहीं लगता है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि देखिए, किसी भी चीज़ को अगर मान के चलिए कि कोई अगर गाड़ी सीखना चाहेगा, तो वो जब तक गाड़ी में नहीं बैठेगा तो वो सीख नहीं सकेगा। गाड़ी का मज़ा उसका लुत्फ़ नहीं उठा सकेगा। गाड़ी में क्या आनंद आता है उसका मज़ा नहीं ले सकेगा। उसी तरीके से जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम से नहीं जुड़ेगा वो, तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि हमारे द एजुकेशन सिस्टम में कैसी पढ़ाई की जाती है। अब मान के चलिए कि बाहर से कोई लोग अगर बोले कि ऐसा-वैसा बहुत सारा बात बोले, तो भाई तुम मेरे सिस्टम से जुड़ के तो देखो कि हमारे यहाँ कैसी संस्था चलती है, कैसी पढ़ाई दी जाती है। तो तभी तो पता चलेगा ना, बिना चखे किसी का टेस्ट कैसे बताया जा सकता है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम एक बार अपने बच्चे को भेजिए हमारे सिस्टम में, और जो है कि ज़रूर भेजिए, क्योंकि आज के डेट में जो है ना, हर कितना भी बहुत सारा कोचिंग में देखे हैं कि वो हर सब्जेक्ट को एक साथ में लेकर के नहीं चलता है, लेकिन हम लोग के यहाँ डेली बेसिस में हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, और वो मनोरंजन के तरह, मतलब कि कोई हार्ड भी नहीं होता है, ठीक है? मनोरंजन के हिसाब से पढ़ाया जाता है, पूरा डेली बेसिस में, पूरा डेली लाइफ में एक्सप्लेन के साथ में पढ़ाया जाता है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सारे टीचर के कि ये बहुत एफर्ट करते हैं अपने बच्चे को ये
पढ़ाने में और अपना कंटेंट में भी बहुत अच्छा कंटेंट भी देते हैं सब बच्चे को, और सबका डाउट भी क्लियर करते हैं। जो वीक स्टूडेंट है, जो कमज़ोर स्टूडेंट है, उसको एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं। थैंक यू। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया इकबाल सर कि वो हमारे इस कोचिंग के बारे में चंद मिनट में बहुत अच्छी अल्फाज बोल के गए हैं, और चाहेंगे इस वीडियो को देखने के माध्यम से आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हम किस हिसाब से द एजुकेशन हब में शिक्षा दे रहे हैं। तो लास्ट में आप लोगों से अपील ये है कि आप लोग अपने बच्चे को भेजें और नामांकन करवाएं, और अच्छा से अच्छा एजुकेशन बनाएं और उनका फ्यूचर ब्राइट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।